अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा इंग्लिश बी का जो लेक्चर है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। तो हमने कितने अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसको कंप्लीट किया है टेंसेस को डेली, और होप्स हो कि आपने इसकी साथ साथ प्रैक्टिस भी की होगी और मज़ीद एग्जांपल्स भी आपने ख़ुद बनाई होंगी और इसको आपने रफ़ रजिस्टर पे भी नोट किया होगा। और क्योंकि जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको ये टेंसेस जो हैं इनकी सेंस क्लियर होगी। तो आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। परफेक्ट टेंस मैंने आपको बताया था कि कोई भी परफेक्ट टेंस हो वो वही टेंस होता है जिसमें आप जो भी काम कर चुके हो वो कंप्लीट हो चुका हो, वो मुकम्मल हो चुका हो। ठीक है। और हर परफेक्ट टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, सब में हम थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है वो फेल जिसमें किसी काम का करना या होना ज़माना मुस्तकबिल में पाया जाए, और उर्दू फ़िक्रात के आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे वगैरह आता है। अब चुका होगा यानी वो अपना काम कर चुका होगा, वो खाना खा चुकी होगी, वो खेल चुके होंगे, इस तरह के वर्ड्स होते हैं वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आते हैं। जिस तरह रूल्स में हम यूज़ करते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये तीनों टेंसेस में प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों के परफेक्ट टेंसेस में थर्ड फॉर्म ही हमेशा यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे शैल हैव और विल हैव किस तरह से यूज़ करेंगे? शैल हैव और विल हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अगर तो हमारे पास आई एंड वी सब्जेक्ट आ जाता है तो हम शैल हैव यूज़ करेंगे। उसके अलावा ऑल अदर सिंगुलर एंड प्लूरल सब्जेक्ट जितने भी हमारे पास होंगे उनके साथ हम विल हैव यूज़ करेंगे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ये फार्मूला दिया होता है कि आपने जब सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले क्या यूज़ करना है? सब्जेक्ट, फिर आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, फिर आपने फॉर्म ऑफ वर्ब एंड लास्ट पे ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट जो एग्जांपल है वो है मैं खाना खा चुकी होंगी। तो आई शैल हैव ईटन मील। अब ईट की थर्ड फॉर्म यूज़ कर ली यहाँ पे ईटन। ठीक है। तो आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया? शैल हैव। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस अगर हम देखें तो जैसे ये है वो चोर नहीं पकड़ चुके होंगे, तो दे है, दे प्लूरल आया। ठीक है। हमारे पास सब्जेक्ट, तो उसके साथ हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया? विल। और नेगेटिव को शो करने के लिए नॉट, हैव, और कैच की थर्ड फॉर्म कॉट, और चोर दी थीफ। दे विल नॉट हैव कॉट दी थीफ। अब इंट्रिकेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें हम हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में लिख लेते हैं। जिस तरह से क्या अली सबक याद कर चुका होगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो विल अली हैव, और लर्न की थर्ड फॉर्म लर्न दी लेसन, और लास्ट पे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब नेगेटिव और इंट्रिकेटिव सेंटेंसेस की भी एग्जांपल आपको दी हुई हैं। क्या अली स्कूल नहीं जा चुका होगा? विल अली नॉट हैव गॉन टू स्कूल। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यानी उर्दू में जुमले के आखिर में वक्त के तयन के साथ रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी वगैरह आता है। यानी वक्त का तयन क्या है? यानी वक्त के बारे में बताया होता है कि उसने कोई काम किस वक्त किया होगा। ठीक है। तो जैसे सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर कब यूज़ करते हैं? टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। अगर तो हमें बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट टाइम का पता होगा तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है तो फिर हम फॉर को यूज़ करते हैं। इस तरह से नेक्स्ट आपके पास रूल्स भी दिए हुए हैं। आपने किस तरह से आई और वी के साथ शैल हैव बीन और बाकी सब के साथ आपने विल हैव बीन लगाना है। और क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है और जहाँ पे कॉन्टिन्यूस का वर्ब आएगा वहाँ पे वर्ड आएगा, वहाँ पे आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी यूज़ करना है। सबसे पहले सेंटेंसेस देखें। जैसे वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा होगा, इसकी करेक्शन करेंगे, सुबह की जगह वो आएगा वर्ड। वो 2 साल से स्कूल में पढ़ रहा होगा, इफ़ की जगह आप ही यूज़ करोगे। ही विल हैव बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ही विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2 ईयर। जी, ये एग्जाम्पल आपकी इसमें करेक्शन होने वाली है। वो 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा होगा। अब यहाँ पे उन्होंने 2 साल तो हमें दिए हैं, लेकिन ये हमें क्लियर नहीं है कि ये 2 साल कब के हैं, मतलब किस ईयर के हैं ये 2 साल। तो आप इसे चेंज करोगे, ये सेंटेंस की एग्जाम्पल को करेक्ट करो आप। ही विल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। ठीक है। तो ये सिंस मॉर्निंग जो लिखा हुआ है इसको आप कट कर दें और ये सेंटेंस आप ठीक करोगे। उसके बाद सेकंड एग्जांपल, मैं 2 साल से इस स्कूल में पढ़ रहा हूँगा। आई शैल हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल फॉर 2 ईयर्स। अब नेगेटिव सेंटेंसेस, मैं सुबह से अखबार नहीं पढ़ रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस मॉर्निंग। अब सुबह से हमें पता है कि ये सुबह से नहीं पढ़ रहा होगा, तो हमने यहाँ पे सिंस यूज़ किया। अब क्या तुम दिसंबर से
वहाँ जा रहे होगे। ये हमारे पास इंट्रोगेटिव का सेंटेंस आ गया, विल यू हैव बीन गोइंग देयर सिंस दिसंबर। तो यहाँ पे आप इंट्रोगेटिव मेंशन कर लें, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। आज हमारे टेंसेस जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और पीछे जो प्रेजेंट पास्ट टेंस हमने किए थे उन सब की भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको जो है ये टेंसेस की समझ आएगी।